प्रदेश कैबिनेट की बैठक आज प्रगति भवन में होने जा रही है। सीएम केसीआर की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक में विधानसभा की बैठकों के संचालन पर फैसला लिया जाएगा। बाद में सीएम केसीआर शाम को टीआरएस एलपी की बैठक में हिस्सा लेंगे। बजट बैठकें 15 मार्च को समाप्त हुई। इसके साथ ही 14 सितंबर से पहले फिर से सदन की बैठक होनी है। इस पृष्ठभूमि में मंत्रिमंडल विधायी सत्रों के संचालन पर चर्चा होगी और तारीखों को अंतिम रूप दिया जाएगा। इनके अलावा अन्य प्रशासनिक मुद्दों पर भी कैबिनेट में चर्चा की जाएगी और फैसले लिए जाएंगे। वहीं टीआरएस पार्टी प्रमुख और सीएम केसीआर की अध्यक्षता में होने वाली टीआरएस एलपी की बैठक में पार्टी के सांसद, विधायक और एमएलसी भी उपस्थित रहेंगे। इस बैठक के दौरान राज्य में लागू हो रहे विभिन्न विकास कार्यक्रमों, नए पेंशन, आदिवासियों के लिए बंजर भूमि और अन्य मुद्दों पर चर्चा होगी। मंत्री तलसानी श्रीनिवास यादव ने ग्रेटर में घर के सामने गणेश विसर्जन वाहनों का उद्घाटन किया। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंतर्गत फ्रीडम ऑयल कंपनी के तत्वावधान में डिजाइन किए गए 3 वाहनों को टीएस फूड के चेयरमैन राजीव सागर के साथ मिलकर लॉन्च किया गया। मंत्री तलसानी ने कहा है कि सरकार पर्यावरण संरक्षण के प्रति लोगों में जागरूकता पैदा करने हेतु कई कार्यक्रम आयोजित कर रही है। हैदराबाद में खैरताबाद महागणपति के बाद बालापुर के विशाल श्री गणेश का विसर्जन स्थान है। बालापुर में हर साल विशाल श्री लंबोदर मनाया जाता है। इसी पृष्ठभूमि में इस बार एक और विशाल प्रतिमा स्थापित की गई। इस साल बालापुर गणपति के लिए बनाई गई सजावट और सेट लोगों को प्रभावित कर रहा है। अरुणाचलम मंदिर की तरह बालापुर श्री गणेश को सजाया गया है। विशाल लंबोदर को देखने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ रही है। बालापुर के लड्डू बालापुर गणेश जितने ही खास है। बालापुर गणेश उत्सव समिति के सदस्यों ने कहा है कि वे शहर और उपनगरों में यह लड्डू खरीदने के लिए बोली लगाने में भारी संख्या में श्रद्धालु भाग लेते हैं। हमारे देश में नारियल को शुभ माना जाता है। विवाह, पूजा समारोह, उत्सव, यज्ञ, गृह प्रवेश जैसे शुभ अवसरों पर नारियल का प्रयोग करना अनिवार्य है। नारियल को मानव शरीर का प्रतीक कहा जाता है। नारियल के ऊपरी आवरण को गर्व का प्रतीक माना जाता है। अंदर का नारियल मन का प्रतीक है और पानी पवित्रता का प्रतीक है। आइए जानते हैं विश्व नारियल दिवस का संक्षिप्त इतिहास। अहंकार से छुटकारा पाने और यह महसूस करने के लिए कि कोई खुद को भगवान को समर्पित कर रहा है, यह दर्शाने हेतु नारियल फोड़ा जाता है। कहा जाता है कि नारियल की 3 आंखें सूक्ष्म, स्थूल और कारण शरीर का प्रतीक है। नारियल को स्वास्थ्य, औषधीय और कॉस्मेटिक लाभों के स्रोत के रूप में देखा जाता है। केरल सहित कई दक्षिणी राज्यों में नियमित रूप से खाना पकाने में नारियल का व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। नारियल उत्पादों के बारे में लोगों में जागरूकता पैदा करने के लिए हर साल विश्व नारियल दिवस का आयोजन किया जाता है। एशिया प्रशांत नारियल समुदाय अंतर्राष्ट्रीय संगठन की स्थापना 2 सितंबर 1969 को इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में की गई, ताकि नारियल उत्पादों को और बढ़ाया जा सके और जनता को उनके महत्व से अवगत कराया जा सके। उस दिन एशिया और प्रशांत देशों के प्रतिनिधियों ने बैठक की और दुनिया भर में नारियल उद्योगों की स्थापना और उनके संबंधित उद्योगों के विकास से संबंधित कई प्रस्ताव रखे जाते हैं। इन संकल्पों की स्मृति में 2 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय नारियल दिवस के रूप में घोषित किया गया है। इस दिन को आयोजित करने का संचालन 2009 में शुरू हुआ है। वनस्थलीपुरम में लोग गणपति के नाम से जाप कर रहे हैं। सभी गलियां बिजली की रोशनी से जगमगा उठी है। श्री लक्ष्मी गणपति देवस्थानम में गणेश उत्सव मनाया जा रहा है। पूरे मंदिर को सुनहरे रंग से सजाया गया है। रात के समय भक्त बहुत प्रभावित हो रहे हैं। श्री लक्ष्मी गणपति देवस्थानम में विगत 38 वर्षों से विनायक चतुर्थी उत्सव का आयोजन किया जा रहा है। वर्ष 1985 में इस मंदिर में पहली बार श्री गणेश नवरात्रि की शुरुआत हुई। इस श्री गणेश को कामना पूर्ति करने वाले देवता के रूप में जाना जाता है। इस अनोखे मंदिर में श्री लंबोदर के दर्शन करने के लिए भक्तों की भीड़ उमड़ रही है।
अमीरपेट के आजाद नगर में श्री गणेश नवरात्रि धूमधाम से मनाई जा रही है। महोत्सव समिति के सदस्य लिंगा राव ने कहा है कि प्रेम नगर वेलफेयर एसोसिएशन के तत्वावधान में पिछले 33 वर्षों से श्री विनायक चतुर्थी समारोह का आयोजन किया जा रहा है। इस अवसर पर श्री गणेश की विशेष पूजा की गई। लिंगा राव ने कहा है कि हर साल की तरह इस साल भी नवरात्रि समारोह भव्य तरीके से आयोजित किया जा रहा है। उन्होंने कहा है कि लड्डू की नीलामी को जबरदस्त रिस्पांस मिलेगा। महोत्सव समिति के सदस्य रत्नाकर, राघवेंद्र, वेंकटेश गुप्ता, तिरुपति गुप्ता, श्रीकांत, श्याम सुंदर, साई किरण, मनोज यादव, वेणु, ईश्वर गुप्ता, सुरेश चारी आदि ने इस कार्यक्रम में भाग लिया। गणेश नवरात्रि समारोह के मद्देनजर अधिकारी विसर्जन के लिए 74 अस्थायी और कृत्रिम तालाब बनाए जा रहे हैं। कुछ स्थानों पर तालाबों के साथ साथ विशेष रूप से बनाए गए अस्थायी कृत्रिम तालाब भी बनाए गए हैं। अधिकारियों ने बताया कि इस वर्ष प्रीफेब्रिकेटेड फाइबर प्रबलित प्लास्टिक से बने 1.35 से 1.50 मीटर की गहराई वाली 24 पोर्टल पानी की टंकियां लगाई गई है। अन्य 22 स्थानों की पहचान की गई है और इन अस्थायी पुलों को बनाने के लिए खुदाई की गई है। विधायक माधवरम कृष्ण राव ने कुक्कड़पल्ली निर्वाचन क्षेत्र में 30 लाभार्थियों को कल्याण लक्ष्मी के चेक सौंपे। विधायक माधवरम कृष्ण राव ने कहा है कि कल्याण लक्ष्मी गरीब परिवारों के लिए वरदान है। उन्होंने कहा है कि कल्याण लक्ष्मी योजना देश में आदर्श कल्याणकारी योजना है। हैदराबाद में स्नो वर्ल्ड, लोअर टैंक बॉन्ड और उसी परिसर में अन्य दुकानों को राज्य के पर्यटन अधिकारियों ने जब्त कर लिया है। ओशन पार्क मल्टीटैक लिमिटेड नाम की कंपनी ने तेलंगाना टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन से साइट लीज पर ली है, जिसका वर्ष 2001 से स्नो वर्ल्ड द्वारा संचालन किया जा रहा है। हालांकि इस संबंध में वार्षिक पट्टा भुगतान का पेमेंट नहीं किया जा रहा है। इसके साथ ही सरकार का बकाया 16.70 करोड़ रुपयों तक का पहुंचाया गया है। 3 साल से भी कम समय में कंपनी के प्रबंधन ने उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया, जब निगम के अधिकारियों ने उन्हें बकाया भुगतान करने के लिए दबाव डाला। अदालत ने याचिका पर सुनवाई की और कंपनी को 2 महीने के भीतर बकाया भुगतान करने का आदेश दिया। टूरिज्म कॉरपोरेशन के एमडी बी मनोहर ने खुलासा किया है कि समय सीमा के बाद भी बकाया भुगतान नहीं होने के कारण हाईकोर्ट के आदेश अनुसार स्नो वर्ल्ड को सीज किया जा रहा है।